हेलो दोस्तों, ये हमारा हिस्ट्री का है स्टैटिक का। आपको मतलब इससे हिस्ट्री कवर कीजिएगा तो हमें नहीं लगता आपको इधर उधर मतलब क्या कहें झांकना पड़ेगा, इससे कवर हो जाएगा। इसे पढ़िए जो कि स्टैटिक पोर्शन में आता है, और प्लस करेंट, दो चीज़ पे डिपेंडेंट रहिए, ज़्यादा चीज़ पे मत रहिए, और टेस्ट सीट जो बनाना है बनाइए। तो इसमें हमारा आज जो हम पहले कर चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, ये सब, तो आज हमारा है धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है 2018 में। तो ये है मैत्री। बौद्ध दर्शन में उल्लेखनीय परलोक सिद्धांत के अनुसार, देखिए आपको दिख रहा होगा, मैत्री शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भावी बुद्ध। मैत्री बुद्ध पांचवें बुद्ध के रूप में होंगे जिनका आविर्भाव इस युग में होगा। इस प्रकार मैत्री बुद्ध को भविष्य बुद्ध के रूप में माना जाता है जो अभी तक इस युग में प्रकट नहीं हुआ। विभिन्न बौद्ध सूत्रों जैसे अभिताभ सूत्र, साथ ही कमल सूत्र के अनुसार मैत्री बुद्ध को अजीता कहा जाता है। अब अजीता पूछ देगा मैत्री की जगह तो आप अपना समझिएगा। तो इस प्रकार मैत्री भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो वो रहा है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने तो नहीं लिखा है बट हम बोल दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन से संबंधित है, तो सी होगा जैन धर्म से। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत की बात की गई है। तो अहिंसा है, सत्य है, औस्त्य है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य के पालन का विधान है। जैन भिक्षु से कठोरता से पालन करते हैं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य है, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई है, इसीलिए इसे अनुव्रत कहा जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी थेरी गाथा। आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, यानी थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का भाग है जो जैन साहित्य का नहीं है। जबकि आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग और बृहत्तक कल्प सूत्र जैन साहित्य के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म के और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 2, 3, 4। पहला नहीं है। तो तप और भोग का अति परिहार जो है वो बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध मध्यम मार्ग को बताता है और जैन धर्म जो है वो अति तप और भोग को अति परिहार बताता है। तो वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था ये बौद्ध में भी था और जैन में भी था। फिर कर्मकांडों की फलता का निषेध ये दोनों में था। फिर प्राणियों की हिंसा का निषेध ये भी दोनों में था। तो कह रहा है बौद्ध एवं जैन धर्म के सिद्धांतों में कुछ समानताएं पाई जाती है। वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध तथा प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा जैसे सिद्धांत दोनों धर्मों में समान रूप से विद्वान थे। धर्म में तप और भोग की अति का परिहार नहीं था, बल्कि इस पर अधिक बल दिया गया। जबकि बौद्ध धर्म ने तप और भोग के अति की निंदा की तथा मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को कहा। संलेखन जो है वो जैन धर्म के अतिवादी रूप का उदाहरण है, यानी आपको मरना है तो आप बिना कुछ खाए पिए रहो और उपवास करके मर जाओ, जब मरना होगा मरिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पदमपानी। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है जो बौद्धों की करुणा के साकार रूप थे। ये महायान शाखा के अत्यंत पूजनीय बोधिसत्वों में से एक थे। संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पदमपानी या कमल को धारण किए हुए अथवा लोकेश्वर, विश्व का स्वामी के रूप में इंगित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। जो अष्टांग मार्ग है वो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का संकल्पना का अंग है। तो बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसे बुद्ध का मध्यम मार्ग कहा गया है, जिस पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति संभव है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें कथन और कारण दिया गया है। तो कथन में बोल रहा है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ठीक, तो ये बात सही है। दूसरा बोल रहा है कारण ये था कि कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दोनों जो है वो कथन कारण दोनों सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो बोल रहा है विचार कीजिए। तो ये नीचे कथन दिए गए उन पर विचार करना। तो पहला बोल रहा है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। तो ये भी सही है। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे।
तो देखिए इसमें सही कौन कौन है और गलत कौन कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 2 और 3 सही है, पहला गलत है। यानी पहला दिया है वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी, तो ये गलत है, क्योंकि माता महामाया थी जो कौशल राज्य के राजकुमारी थे। वो शायद बौद्ध धर्म की बात हो रही है। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म जो था वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता त्रिशला थी जो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी, पुत्री नहीं थी, बहन थी। ओके, अब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म की प्रेरणा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धांत था। जन्म नेपाल के तराई में स्थित लुम्बिनी वन में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था जो साक्य गणराज्य के प्रमुख थे, और माता का नाम महामाया था जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी बनारस नरेश अश्वसेन के पुत्र थे तथा इनका संबंध बनारस से था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो बोल रहा है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु के द्वारा हुआ। पाटलिपुत्र में आधुनिक पटना आयोजित प्रथम बौद्ध संगति के पश्चात जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वे दिगंबर कहलाए तथा स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। विभाजन के पश्चात श्वेतांबर अनुयायियों ने महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ की, अतः विकल्प सी सही है। कलिंग राजा खारवेल ने जैन धर्म का समर्थन किया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी शंकराचार्य पहले, उसके बाद रामानुजाचार्य, उसके बाद चैतन्य। ऐसा नहीं कि दे देगा चैतन्य रामानुज, मतलब ये सब ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहता है, तो इसको याद करना ही अच्छी बात है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो याद कर लीजिए। तो शंकराचार्य जो थे वो 8वीं सदी में आए थे, और रामानुज जो थे वो 11वीं से 12वीं सदी में आए थे, मतलब 3 साल बाद। फिर चैतन्य जो है 15वीं शताब्दी में, मतलब 3 साल बाद तीनों आए हैं। तो शंकराचार्य, रामानुजा और चैतन्य, सरच याद कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं अनेकांतवाद। निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। बौद्ध का है, जैन का है, सिख का है, वैष्णव का है। तो अनेकांतवाद जो है वो जैन का है। तो जैन, ये क्वेश्चन आ चुका है ओके यूपीएससी में। जैन अध्यात्म वास्तविक तथा अनेकवाद पर आधारित है। इसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। इसे 7 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, नहीं है और नहीं है। कहा नहीं जा सकता है, किंतु कहा नहीं जा सकता, ये सब जैन धर्म से है। फिर नहीं है, कहा जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आरंभिक मध्ययुगीन समय में, आधुनिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल एक। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। इसी कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया आरंभिक मध्ययुगीन समय में। तो इस समय तक बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही बौद्ध धर्म जटिल भी हो रहा था और हिंदू धर्म में अपनी बुराइयों में सुधार किया, जिससे हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा पुनः बढ़ने लगी, क्योंकि गुप्त राजाओं ने हिंदू धर्म तथा संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। वो जैन दर्शन के अनुसार है, सृष्टि की रचना किससे हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता में एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 दोनों। धर्म व्यक्ति के दायित्व स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था, और रीत जो था वो रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उससे अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म और रीत क्या है। तो प्राचीन वैदिक सभ्यता में था एक केंद्रीय विचार। तो धर्म का मतलब होता था व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य था। धर्म अभी भी उसी को कहते हैं, धर्म यानी धारण करना। और रीत जो था वो नैतिक विधान था, इथिक्स, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था।
क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी वेद प्रमाणने के प्रति। ये तो क्वेश्चन पहले भी पढ़े, इससे नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बौद्ध धर्म के निर्वाण की अवधारणा, अगर निर्माण लेना है तो तृष्णा रूपी जो है तृष्णा, उसको समन कर दीजिए। तो निर्वाण की अवधारणा की सर्वप्रथम व्याख्या भगवान बुद्ध ने की थी 566 से 486 ईस्वी पूर्व। भगवान मतलब इनका काल था 566 से 486 ईस्वी पूर्व। 566 में जन्म हुआ, 486 ईस्वी में मर गए, मतलब पूर्व की बात। तो भगवान बुद्ध केवल 35 साल की उम्र में एक ज्ञान में प्रबुद्ध अवस्था में पहुंचे थे, जहां उन्हें परम सत्य का ज्ञान हुआ था। निर्वाण शब्द का अर्थ है बूझ जाना, अर्थात लोभ का बूझ जाना, घृणा का बूझ जाना, संसारिक माया का बूझ जाना तथा ज्ञान बुद्धि मोह के बुझ जाने का संकेत है। मन और भावनाओं से इन विकारों का जब अंत होता है तब ज्ञान बुद्धि उजागर होती है, क्योंकि मन या मस्तिष्क तब मुक्त है, आनंदित है। जिसने भी इस सत्य को जाना है वो इस संसार में सबसे सुखी है। वह समस्त विकारों से दूर, समस्त आसक्तियों से परे, निश्चिंत, शंका रहित और उसकी मानसिक स्थिति उत्तम है। उसे बीते हुए कल से लेकर कोई पश्चाताप नहीं, वह आने वाले कल को लेकर भी आशंकित नहीं। वह तो केवल वर्तमान में जीता है, वह जीवन को हर क्षण का आनंद लेता है और मैं से मुक्त है। उसमें आत्म भ्रम जैसी कोई तृष्णा नहीं है, उसने परमानंद को अनुभव किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी तीनों जैन सिद्धांत के अनुरूप है। तो तीनों कथन पढ़ लीजिए। तो क्या बोला है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे हुआ सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। मतलब बोल रहा है जैन धर्म में कि जितने हर चीज में आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है, जो कर्म है वो आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो जैन सिद्धांत के अनुरूप स्वाध्याय परम तप, ये मतलब उनका मेन मोटो था, स्वाध्याय परम तप। यह माना गया है कि तपश्चर्या कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग है। कर्म को आत्मा का विनाशक माना गया है। कर्म अत्यंत सूक्ष्म है और आत्मा को प्रभावित भी करता है, आत्मा को कलुषित भी करता है। कर्म के आधार पर जीव अपना अगला जीवन प्राप्त करता है। जैन धर्म का यह भी मानना है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। तभी जैन धर्म के लोग किसी भी प्रकार की प्राणी की हत्या नहीं करते, चाहे वो चींटी ही क्यों न हो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो बोला निम्नलिखित इग्मों में से कौन सा एक भारतीय सत दर्शन का भाग नहीं है? तो सत दर्शन में क्या क्या आता है? तो सांख्य आता है, योग आता है, न्याय आता है, वैशेषिक आता है, मीमांसा आता है, वेदांत आता है। तो इसमें लोकायत और कापलिक नहीं आता है। तो इसका आंसर लोकायत और कापलिक होगा। अब सांख्य में क्या आता है? तो सांख्य जो है प्रकृति तथा पुरुष है, योग में प्रकृति से पुरुष की मुक्ति है, और न्याय में तार्किक विश्लेषण है, और वैशेषिक में ब्रह्मांड की वास्तविक तथा वस्तुगत दर्शन है। मीमांसा में संहिता तथा वेद के ब्राह्मण भाग का विश्लेषण है। वेदांत में भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है निम्नलिखित राज्य में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी कौशल और मगध जो है उनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, अवंती और अंधार का नहीं था। तो बुद्ध के जन्म कौशल राज्य की लुम्बिनी में हुआ था और बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनारा यानी मगध राज्य में हुआ था। अवंती में बुद्ध का पदार्पण कभी नहीं हुआ। कंधार पाकिस्तान में अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग में है, जहाँ बुद्ध कभी नहीं गए, गांधार या कांधार। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो फिर वही क्वेश्चन है, तो छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 और 3 सही, भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में सही है। तो 2 और 3 क्या बोल रहा है? बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ये दोनों सही है। जो कि पहला बोल रहा है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, तो ये गलत है, ये महायान का है। तो बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के महायान सिद्धांतों का आधार है। बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसे स्वयं के बारे में आत्मज्ञान है। बोधिसत्व होना मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है, ना कि जो इसे पहले ही पी चुका है। बोधिसत्व की अवधारणा सतर्कता में
से आत्मज्ञान के लिए कार्य करना है। आप उस शख्स को बोधिसत्व नहीं कह सकते, परंतु हो सकता है कि भविष्य में वो आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, यद्यपि उसने प्रयास करना चालू नहीं किया। इस कारण से शुरुआत में बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम से पहले की ज्ञान प्राप्ति और उनके जीवन की ज्ञान प्राप्ति को संदर्भित करती है, इसीलिए बोधिसत्व महायान संप्रदाय के केंद्र में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम इससे आगे का करते हैं।